हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका सीवी एटीएस इनेबल्ड है या नहीं है। पहले तो हम समझते हैं कि एटीएस का मतलब क्या होता है। एटीएस होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। मोस्टली आजकल कंपनीज और एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं एंटायर हायरिंग प्रोसेस को ईज करने के लिए। इसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं एंड वन ऑफ द कैपेबिलिटीज जो होती है, जब वो डेटाबेस एनालाइज करता है, सीवीज को एनालाइज करता है, वो फिल्टर आउट बहुत इजीली कर लेता है रिज्यूमे को रीड करके। एंड उसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू हो सकता है कि आपका सीवी कई बार रिजेक्ट हो जाता है, जो नॉर्मली अगर एक रिक्रूटर या फिर एक हायरिंग मैनेजर और एचआर मैनेजर अगर खुद रीड करेंगे तो वो रिजेक्ट नहीं होगा एंड वो फिट हो सकता है। बट क्योंकि ये एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ इनबिल्ट कैपेबिलिटीज हैं जिसके थ्रू वो रिजेक्ट कर देता है मैक्सिमम टाइम आपके सीवीज। तो अगर आप भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, देखते हैं कि हम अपने सीवीज को, जो रेगुलर सीवीज होते हैं, उसको एटीएस इनेबल कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट। फर्स्ट स्टेप होता है आपके सीवी में राइट कीवर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। अब वो कीवर्ड्स आप कैसे अपने सीवीज में डाल सकते हैं जिसको एटीएस जनरली मैच करेगा, जिनके थ्रू, तो वो हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, रिज्यूमे वर्डेड। ये वेबसाइट जो है ये हमें हेल्प करेगी कि हम आपके सीवीज में नॉर्मली जो राइट कीवर्ड्स होते हैं वो है या नहीं है। अब कीवर्ड्स हमें राइट कहाँ से मिलेंगे? जिस भी आप जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, बट ऑब्वियस आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, कुछ डिटेल्स होंगी जिनमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं। उस जेडी के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे जिसको वो मैच करेगा एटीएस आपके सीवी में। एंड अगर आपका 70% प्लस अगर आपके कीवर्ड्स मैच नहीं होते, मोस्ट लाइकली आपका सीवी उसी स्टेज पे रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। लेट्स सी। आप इस वेबसाइट में जाइए एंड टारगेटेड रिज्यूमे इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। नाउ साइन इन आपको एक बार करना पड़ेगा। ओके। आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि पेस्ट योर जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको जो भी, जिस भी जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो उसका जेडी होना चाहिए। लेट से मैंने लिंक्डइन खोला है, लिंक्डइन में ये जॉब है जिसमें मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैंने ये जेडी कॉपी कर लिया है एंड अगेन इस साइट में यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ। ओके। ये पेस्ट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसमें दे आर आस्किंग कि आप अपना सीवी अपलोड करो। एंड सीवी आप देख सकते हो, दे आर आस्किंग ओनली इन पीडीएफ वर्जन में। सो ओके, मैंने सीवी भी अपलोड कर दिया है। नाउ इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। ओके। वाओ। यू कैन सी कि मेरे सीवी में, जो मैं जिस जेडी में अप्लाई कर रही थी, जिस जॉब पे मैं अप्लाई करने वाली थी, 80%, 87 कह सकते हैं कि मैच कर रहे हैं कीवर्ड्स, विच इज अ गुड साइन। आप यहाँ पर देख सकते हो, इन केस अगर आपका ये नंबर लेस आता है तो आप यहाँ पर इस साइड में देख सकते हैं कि जेडी में इन्होंने जेडी में ही प्रॉपरली हाईलाइट किए हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनको आप अपनी सीवी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो ज्यादा आपको सेंटेंसेस चेंज नहीं करने, इट्स जस्ट दैट रिवर्ट कर देना है कहीं कहीं केसेस पे, बिकॉज मोरलेस आपने सेम ही वर्क किया होगा। इट्स जस्ट दैट कीवर्ड पिक करता है ये सॉफ्टवेयर। तो हमें इस चीज का नोटिस रखना है कि एटलीस्ट 70% मैच करना चाहिए। आप यहाँ से कीवर्ड्स पिक कर लें एंड अपने सीवी को अगेन चेंज करके फिर से आप इसके थ्रू जाकर चेक करें कि आपका 70+ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। कीवर्ड्स आपको वही रखने हैं जो जेडीज में है। दैट मीन्स आप जितनी भी डिफरेंट जेडीज जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं, आपको हर बार अपना सीवी उस तरह से ट्वीक करते रहना पड़ेगा व्हेन यू आर अप्लाइंग किसी करियर वेबसाइट में या वैसे जाके। अदरवाइज आप एक स्टैंडर्ड बेसिक, जैसे आप एचआर बिजनेस पार्टनर लेट्स से एचआर बिजनेस पार्टनर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, आप एक स्टैंडर्ड जेडी में देख सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं एंड उसी को अपने सीवी में डाल के नौकरी पोर्टल में आप वैसा सीवी बनाकर डाल सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली नौकरी में आप 10 बार चेंज नहीं कर सकते। इट्स जस्ट दैट किसी स्पेसिफिक पोजीशंस में जब आप अप्लाई करते हैं किसी कंपनी की वेबसाइट में जाके, या फिर आपको कोई अगर कंसल्टेंट अप्रोच करता है, देन तब आपको हर बार अपना सीवी मॉडिफाइड करके देंगे तो वो एक बेटर अप्रोच होती है। ऑलराइट। ये तो बात हो गई राइट कीवर्ड्स रखने की।
सो नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपको अपना सीवी को बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में रखना है, राइट। सो सिंपल फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि आपको पिक्चर्स और टेबल्स का यूज नहीं करना है, जितना पॉसिबल हो उसको अवॉइड करना है। बाय पिक्चर्स आई मीन आप अपनी इमेज रख सकते हैं, बिकॉज सो ये रिक्वायर्ड होता है जनरली इंडिया में, मोस्टली आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके सीवी में आपकी खुद की फोटोग्राफ है तो दैट इज अ गुड थिंग, वो रहना चाहिए। तो मैं उन पिक्चर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट आप सीवी को जब फैंसी करने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्राफ्स स्टिक कर देते हैं। अपने जब स्किल्स को रखते हैं, आई शो यू एन एग्जाम्पल। सो इसमें आप देखोगे कि प्रोग्रामिंग या पर्सनल स्किल्स में व्हाट दे हैव यूज्ड इज, इसमें टोटल ही एक इमेज का यूज किया हुआ है। नाउ जो सिस्टम है एटीएस, वो इस इमेज को रीड ही नहीं कर पाएगा। ओके, सो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो फिर रीड आउट ही नहीं कर पाएगा। अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में होता तो सिस्टम पिक कर लेता एंड देन आपका सीवी मैच हो जाता। बट अभी एक भी प्रोग्रामिंग स्किल्स या पर्सनल स्किल्स मैच नहीं करेगा बिकॉज ये इमेज फॉर्मेट में है। सो आपके सीवी का मैचिंग जो रिजल्ट आएगा, इट विल शो कि इट्स नॉट मैचिंग, मे बी 30%, मे बी 40%। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप तक जाएगा ही नहीं एंड रिक्रूटर्स उसी स्टेप पे इसको रिजेक्ट कर देंगे सीवी को, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन कि आपको इमेजेस अवॉइड करने हैं। एंड टेबल्स भी, टेबल से मेरा मतलब है कि काफी लोग अगर इमेज यूज नहीं करते तो एक वर्ड में जो जैसे वर्ड में एक टेबल फॉर्मेट होता है उसमें आप अपने टेक्स्ट लिख देते हैं। सो मोस्टली टेबल फॉर्मेट भी राइट अप्रोच नहीं है एटीएस के लिए, तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी स्किल्स को डिफरेंट वे में यूज किया है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी एक इमेज कहीं से लगाई हुई है। ये भी अगर आप यूज करें सेम वे, एटीएस इसको रीड ही नहीं करेगा, तो एक भी कीवर्ड मैच नहीं करेगा जो भी स्किल्स में कॉमन है, राइट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड फॉन्ट्स का ही हमें यूज करना चाहिए। जब भी आप सीवी बना रहे हैं तो एक माइंड में थॉट आता है कि उसको अट्रैक्टिव बनाना है सो दैट वो कॉमन सीवी से थोड़ा डिफरेंट लगे। बट जो कॉमनली यूज्ड फॉन्ट्स होती हैं, जो रीडेबल फॉन्ट्स होती हैं, जैसे कैलिबर है, एरियल है, या फिर टाइम्स न्यू रोमन है, नॉर्मली इन फॉन्ट्स का ही अगर आप यूज करें बेटर रहेगा। एंड प्लस एक स्टैंडर्डाइज फॉन्ट्स होने चाहिए। इट्स जस्ट दैट हेडिंग्स के लिए आप थोड़ी सी स्लाइटली बोल्ड फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, थोड़ा साइज बिग रख सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द सीवी में सारी फॉन्ट्स अगर आप सेम रखेंगे वो बेटर है। एंड प्लस बुलेट फॉर्मेट्स यूज करें, कोई पैराग्राफ्स यूज मत करना, बुलेट फॉर्मेट यूज करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट होता है कि आपको हमेशा टेक्स्ट को अलाइन करके रखना है। सो क्योंकि एटीएस एंड अवॉइड करना है आपको कॉलम फॉर्मेट में। बाय कॉलम फॉर्मेट आई मीन जैसे इसमें आप देख सकते हो वन साइड पे बाकी डिटेल्स है एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स दूसरे साइड पे है। सो नाउ एटीएस डज इट, एटीएस जनरली लेफ्ट टू राइट रीड करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उस सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आप सिंपल इसको हटा के, अगर आप इसको इस फॉर्मेट को हटा के आप सिंपल बिग यू नो डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट में एक सिंगल कॉलम में आप अपने सीवी को क्रिएट करेंगे, सो वो सही रहेगा एंड आपका सीवी इजीली रीडेबल रहेगा एटीएस के लिए। प्लस इसमें आप एक और ड्रॉबैक है इस सीवी में, आप देखोगे कि एक्सपीरियंस में बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीजें मेंशन्ड है। ऑल्दो ये एक सैम्पल सीवी है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जनरली लोग एक पेज में सारी चीजें क्लब करने के चक्कर में रहते हैं। आपको एक पेज तो बिल्कुल नहीं रखना है, तब रख सकते हो जब आप फ्रेशर हो या हार्डली 1 और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। बट रेस्ट केसेस में आपको एटलीस्ट 2 रखना है। इट्स जस्ट दैट क्योंकि आपने क्या वर्क किया है आपको वो क्लियरली दिखाना है। ओके, सो नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस वेबसाइट में जाके कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सीवी जो अभी करंट सीवी है वो कितना एटीएस फ्रेंडली है। ओके, सो मैंने यहाँ स्कोर माय रिज्यूमे पे क्लिक किया है। नाउ यहाँ पर हमें अगेन पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है सीवी। ओके, सो मैंने एक सैम्पल सीवी अपना ही डाल दिया है। ऑलराइट, सो इस साइड में आपका सीवी शो हो रहा है एंड आप यहाँ देख सकते हो कि आपका स्कोर कितना आया है। सो इट्स टू लेस, आइडियली 70 प्लस होना चाहिए।
एंड इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे कि आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो, जो मैंने अब तक बताए थे उसके अलावा भी आप देख सकते हो। सो लेट्स सी, दे टॉक अबाउट सेक्शंस, इसमें ज्यादा नहीं हो सकते हैं, नहीं रखने चाहिए आइडियली। सो इसमें जो सेक्शंस होते हैं मोस्टली अगर आप देखोगे तो एक आपका बेसिक कॉम्पिटेंसीज या स्किल्स होना चाहिए, एक एजुकेशन होना चाहिए, एक वर्क हिस्ट्री होना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स सी इसमें क्या है। ओके, तो गुड पार्ट इज इसमें रेफरेंसेस मैंने नहीं डाले हैं। रेफरेंस सेक्शन भी कई लोग सीवीज में लास्ट में बॉटम में रख देते हैं रेफरेंसेस, वो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है। प्लस ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ओके, सो ये वाली लाइन भी रिमूव करनी करनी चाहिए बिकॉज ये रिपीटेड है। आई मीन इसमें मैंने कुछ डिटेल में लिखा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मैं 4 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रही हूँ एंड दैट इज अंडरस्टूड, तो वो मुझे अवॉइड करना चाहिए। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं, ओके, सो एक तो था अननेसेसरी सेक्शंस। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिपीटेशंस, ठीक है। रिपीटेशंस में भी लेट्स सी क्या करते हैं, क्या चेंज करना चाहिए। नाउ एक्शन वर्ब्स, जो सेंटेंसेस है उसमें मैंने वर्ब डिजाइन कंसेप्चुलाइज ये काफी रिपीटेड है। सो आप इसके डिफरेंट वर्ड्स आप जेडी के थ्रू देख सकते हैं या अदरवाइज भी इनके आप डिफरेंट जो एक्शन वर्ब्स होते हैं सिनोनिम्स वो यूज कर सकते हैं। इसमें इन्होंने खुद कुछ सजेस्ट भी किए हुए हैं, सो आप वो देखकर आप अपने चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट नीचे आते हैं और हैं लेट्स से बुलेट पॉइंट्स, ओके। सो बुलेट पॉइंट्स भी कहीं अगर बहुत ज्यादा यूज किए हैं तो वो बुलेट पॉइंट्स भी फिक्स करने चाहिए। सो लेट्स से 3 to 4 होते हैं आइडियली हर वर्क एक्सपीरियंस में, सो वो मेरे को चेंज करना चाहिए। प्लस बुलेट पॉइंट की लेंथ, ये लेंथ भी थोड़ी सी मिनिमल है, अगर सिंगल लाइन में आपका एक बुलेट पॉइंट कंप्लीट हो रहा है सो दैट इज वेल एंड गुड, राइट। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है स्टाइल, ओके। सो अननेसेसरी डिटेल्स यूज नहीं डालनी है। मोस्टली लोग पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख देते हैं, आप एड्रेस अवॉइड कर सकते हैं। जस्ट राइट द सिटी नेम सो दैट इट गिव्स एन आइडिया कि वेयर आर यू एग्जैक्टली, दैट्स इट। ओके, इनकंसिस्टेंट डेट्स और ऑर्डरिंग, सो डेट्स का जो फॉर्मेट होता है वो एक वे में आपको यूज करना है। सो डेट्स का फॉर्मेट आपको पूरे थ्रू आउट सीवी में एक ही वे में लिखना है। नाउ यू कैन सी कि मैंने कहीं पर लिखा है मंथ एंड ईयर एंड यहाँ पर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, राइट। सो इट्स इजियर कि मैं मंथ और ईयर हर जगह स्टैंडर्ड लिखूं, इधर ईयर मेंशन करूं और मंथ एंड ईयर मेंशन करूं। तो आप देख सकते हो आपको काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए हैं जिनके थ्रू आप सीवी इंप्रूव कर सकते हो। अदर देन दैट मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे, अगर सिंपल आप ड्राफ्ट करेंगे सीवी अपना तो दैट इज ऑल्सो अ फाइन थिंग। तो सिंपल चेंजेस अगर आप अपने सीवी में कर लोगे तो दैट इज वेल एंड गुड एंड सफिशिएंट एज वेल। सो ऑलराइट, तो अब आप समझ चुके होंगे कि आप अपना एटीएस फ्रेंडली सीवी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।